तो हे गाइस, मेरा नाम ऋषभ और आज अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 4। तो वेलकम टू अवर चैनल अपनी पढ़ाई, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो यार, पिछले लेक्चर में अपन ने मिरर फार्मूला समझ लिया था, है ना, मैग्निफिकेशन देख लिया था और साइन कन्वेंशन देख लिया था। पर अब अपन को उन चीज़ों पे क्वेश्चंस करने, है ना। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन करना, पर उसके पहले रिवाइज भी कर लेते हैं चीज़ें, है ना। रिवाइज भी कर लेते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या होता था? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। जहाँ v क्या होता था? v क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। और u क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। और f क्या होता था? फोकल लेंथ, है ना। एक क्वेश्चन देता हूं, अगर तुमको f 50 सेंटीमीटर दिया है ना, फोकल लेंथ, तो क्या मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करके दे सकते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करके दे सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है? r/2 होता है फोकल लेंथ। तो ये 50, r क्या हो गया अपना 100 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। आ गया, सिंपल है ना, बड़ा इजी है ये, देखो, है ना। तो क्या मैं यहाँ पे f की जगह r/2 लिख दूँ, है ना। तो f की जगह r/2 लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r, है ना। बस, और क्या। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? मैग्निफिकेशन क्या था? h'/h, है ना। जहाँ h' क्या था? हाइट ऑफ इमेज। h क्या था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और फॉर्मूला था इसका -v/u, है ना। और ये -v/u यही वाले थे, है ना। ये -v/u यही वाले थे, है ना। अब कुछ छोटे मोटे से पॉइंट्स है वो भी लिख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना, है ना। अगर mod m इज ग्रेटर देन 1 होगा तो जो अपनी इमेज होगी वो होगी मैग्निफाइड। m तो पता है ना, m ये मैग्निफिकेशन। और मॉड लगा दिया तो क्या? मॉड लगा दिया तो क्या? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, है ना। मॉड लगाने से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर मॉड के अंदर -1 लिख दे तो क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है ना। और मॉड के अंदर 1 लिख दे तो भी 1 ही रहता है ना। पता है ना मॉड तो, है ना। तो अगर मॉड m ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज बड़ी हो जाएगी, इमेज बड़ी हो जाएगी। और दिख भी रहा है यार ये, हाँ, दिख भी रहा है। मॉड m बड़ा कब होगा? मॉड m बड़ा कब होगा? जब h'/h ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। मॉड m बड़ा कब होगा 1 से? जब h'/h ग्रेटर देन 1 होगा। और जब h'/h ग्रेटर देन 1 होगा तो जब h' इज ग्रेटर देन मॉड h होगा, है ना। यानी हाइट ऑफ इमेज शुड ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अगर बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी वो मैग्नीफाइड हो चुकी है। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। अब सेकंड है, मॉड m इक्वल्स टू 1 होगा तब क्या होगा? साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कैसे? अगर मॉड m इक्वल्स टू 1 होगा, इसका मतलब क्या? h'/h इक्वल्स टू 1 होगा। अगर h'/h इक्वल्स टू 1 होगा, इसका मतलब h' इक्वल्स टू h होगा। यानी साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और थर्ड समझ आ रहा है क्या होगा? मॉड m लेस देन 1, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगी, इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगी, यानी छोटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट से। क्यों? अगर मॉड m लेस देन 1 है यानी h'/h भी लेस देन 1 है। अगर h'/h लेस देन 1 है, इसका मतलब h' इज लेस देन h, यानी साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल, यानी वो छोटी हो चुकी है, डिमिनिश्ड हो चुकी है ना। बस ये कुछ पॉइंट्स थे, फिर अपन अब क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं।
कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, है ना। है ना, तो जो पहला क्वेश्चन है अपना कैसा है, मुझे भी देखना पड़ेगा कैसा है। क्या है पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में यार अपन को मैग्निफिकेशन दे रखा है -3/2, है ना। तो अपन को फाइंड करना है u/v कितना होगा, है ना। u/v कितना होगा फाइंड कर सकते हैं हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब लल्लू, है ना। तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन अपना क्या होता है? -v/u होता है ना। -v/u होता है, और यहाँ पे कितना दे रखा है -3/2 इक्वल्स टू -v/u, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अपन से u/v पूछा है, अपने पास v/u आ गया, तो u/v कितना हो जाएगा 2/3, और क्या, सिंपल, है ना, हो गया ना। और क्या, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करें। क्या है अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन ऐसा है, मैग्निफिकेशन अपन को -1 दे दिया, है ना, और बोल दिया कि कॉनकेव मिरर है। क्या? कॉनकेव मिरर है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, है ना। और कुछ और कर सकते हैं क्या इसमें फाइंड? हाँ, फाइंड कॉमा फाइंड हाइट ऑफ इमेज इफ height of object is h, है ना। क्या बोला है इसमें फाइंड करने को? मैग्निफिकेशन दे दिया है ना -1, और बोल दिया कॉनकेव मिरर है। क्या बोल दिया? कॉनकेव मिरर है। तो फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड हाइट ऑफ इमेज इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h। दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो पोजीशन फाइंड करनी है इमेज की, और एक हाइट फाइंड करनी है इमेज की, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो, है ना। तो कितनों को दिख रहा है कि यहाँ पे मॉड m 1 है, मॉड m इक्वल्स टू 1 है। हाँ, m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू -1 है, तो -1 इक्वल्स टू 1 ही होगा ना। मॉड -1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर मॉड m इक्वल्स टू 1 है तो इससे हमको हाइट तो मिल जाएगी। कैसे? h' भी इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। h' इक्वल्स टू मॉड h हो जाएगा। सिंपल, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये तो आ गया, सेकंड जो पार्ट था अपना वो तो मिल गया अपन को, ये तो हो गया। अब फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन कैसे फाइंड करें? पोजीशन कैसे फाइंड करें? हाँ, मैग्निफिकेशन मॉड m इक्वल्स टू 1 है, यानी जो इमेज का साइज होगा वही ऑब्जेक्ट का साइज होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा, है ना। और कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये अपना कॉनकेव मिरर होता है ना। ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये P होता है, यहाँ पे कहीं फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ पे तुम बताओ कौन से रीजन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज आएगी, है ना, या हाइट या साइज सेम आएगी। हाइट और साइज यहाँ पे एक जैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। हाइट सेम यानी साइज भी सेम, है ना। अब बताओ कौन से रीजन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज आएगी? बताओ 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 बताओ। क्या इन्फिनिटी पे आएगी? नहीं, इन्फिनिटी पे तो आएगी नहीं। इन्फिनिटी पे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यार इन्फिनिटी पे तो जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट रहता था वो यहाँ के पॉइंट साइज का हो जाता था, तो दोनों की साइज सेम थोड़ी है ना। तो क्या यहाँ पे आएगी? यहाँ पे कहीं पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी ऑब्जेक्ट रहता था वो यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाता था, है ना, थोड़ा छोटा हो जाता था। तो ये भी साइज सेम नहीं है, तो क्या यहाँ पे रखाएगी?
मैंने बोला हाँ यहीं पे रखेगी। क्यों? क्योंकि जब अपन ने निकाली थी यहाँ पे इमेज तो वो एकदम इसी की साइज की उल्टी बनी थी। ध्यान आ रहा है? बिल्कुल इसी की साइज की उल्टी बनी थी, है ना, बिल्कुल इसी के साइज की उल्टी इमेज बनी थी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गई? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, है ना। इतना ये पता है ना सेम साइज क्यों है दोनों की? क्योंकि मॉड m इक्वल्स टू 1 है ना, मॉड m इक्वल्स टू 1 है तो दोनों की साइज सेम होगी, है ना। मॉड m इक्वल्स टू 1 है तो दोनों की साइज सेम होगी। m इक्वल्स टू -1 है यानी मॉड m इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो बस पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे यार आज इतने सारे पेन कलरफुल हाथ में यूज ही नहीं करे अभी तक, सब ब्लैक से ही कर दिया। चलो अब करेंगे यूज। अब करेंगे यूज। हो। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन क्या है? राइट से लिखते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फोकल लेंथ अपन को दी है, फोकल लेंथ अपन को दी है 10 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दिया है? ऑब्जेक्ट मैं बना ही देता हूं प्रॉपर, है ना, या हाँ अपने पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और क्या बोला है? ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को अपन ने रखा है ना। और क्या है? एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ये तो ऑब्जेक्ट है, इमेज भी बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? ध्यान है, ये वाला जो अपना केस था इसमें इमेज कहाँ बनती थी? इसमें इमेज कहाँ बनती थी? इसमें इमेज मिरर के पीछे बनती थी, वर्चुअल बनती थी, ध्यान आ रहा है। और बड़ी बनती थी, ये भी ध्यान आ रहा है। हाँ अपन यार यहाँ से एक रेस भेजते थे ना, एक ऐसी पैरेलल भेज देते थे, वो ऐसी फोकस से जाती थी, अपन इसको एक्सटेंड कर देते थे, ठीक है। और एक ऐसी पोल पे भेज देते थे तो वो ऐसी जाती थी, और कहीं पे यहाँ जाके ऐसी मिल जाती थी, बड़ी इमेज बन जाती थी, है ना, है ना। क्योंकि ये पीछे कहीं मीट नहीं हो रही तो अपन वहाँ मीट कराते थे, ठीक है। तो अब मैं ये सब बेफालतू की चीज़ों को मिटा रहा हूँ। यार वापस ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छे से। ये अपना ऑब्जेक्ट है ना। अब अपनी इमेज यहाँ कहीं बनेगी मान लेते हैं, है ना। अपनी इमेज वहाँ पे कहीं पे बनेगी, और ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और अपन को तो फोकस भी दे रखा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो अब अपन फाइंड नहीं कर लेंगे? मिरर फॉर्मूला तो लगाना है इसमें, है ना, मिरर फॉर्मूला ही लगाना है ना। तो लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब v अपन को निकालना है ना। इमेज की डिस्टेंस पोल से निकालनी है, वो v होती है ना। तो उसको ऐसे लिख दिया u अपन को पता है कितना है? 5 सेंटीमीटर। ना ना ना, ध्यान करो, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, और ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। तो ये माइनस एक्स एक्सिस वाले पे है तो -5 आएगा, है ना। u क्या है अपना? -5 आएगा, 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर आएगा, है ना। और फोकल लेंथ जो कि 10 सेंटीमीटर दी है, वो क्या 10 लिखेंगे कि -10 लिखेंगे? वो 10 लिखेंगे कि -10 लिखेंगे? वो -10 ही लिखेंगे ना, वो भी, क्योंकि वो भी तो -x वाली डायरेक्शन पे है ना वो लेंथ,
है ना, तो वो भी -10 सेंटीमीटर लिखाएगी। तो लिख दो यहाँ पे -5 = 1/-10, है ना। अब इधर ले जाते हैं, 1/v = 1/-10 प्लस, या माइनस हो जाएगा ना, -1/-5, है ना, इस पूरे को उधर ले गए, ये क्या हो जाएगा -1/10 प्लस 1/5, एलसीएम वेलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 2/10, है ना, सही कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा 1/10, 1/v = 1/10, यहाँ से v क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और मैंने बोला +10 आएगा, क्यों? क्योंकि +10 आया है, ठीक है, और आना भी चाहिए था क्योंकि जो अपनी ये वाली डिस्टेंस है वो प्लस एक्स एक्सिस पे है ना। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो अपन समझ लेते अपन ने गलती की है ना, माइनस आ जाता तो अपन समझ लेते अपन ने गलती की है, लेकिन वो +10 आया है यानी प्लस एक्सिस पे ही आना था, सही आया है ना। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन तो सिंपल होता है, सॉल्यूशन नहीं सिंपल होता। सब सिंपल है, बोलते रहो सब सिंपल है, सब सिंपल लगने लगेगा, सब सिंपल है, सब सिंपल है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। ओए अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है यार, ये कॉपी ले लेते हैं ना, यहाँ पे काफ़ी मोटी कॉपी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, इसमें भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम नहीं रे, फ्रॉम पोल, है ना, पोल लिख देता हूं, कितनी है, वो भी 10 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h कितना है 10 सेंटीमीटर है, वो भी 10 है। तो h डैश फाइंड करके बताओ, h डैश फाइंड करके बताओ। और ये मिरर अपने पास है कॉन्वेक्स है ना, ये मिरर अपने पास कॉन्वेक्स मिरर है ना। तुमको पता है मैं बार बार मिरर क्यों बता रहा हूं कि मिरर कौन सा है, हाँ समझ आ रहा है मिरर क्यों बताना जरूरी है कि मिरर कौन सा है। मैं ऐसे भी तो दे देता, फोकल लेंथ दे देता, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल दे देता, हाइट दे देता, है ना, लेकिन मिरर बताना क्यों ज़रूरी है, हाँ अरे क्योंकि हमको उससे पोल पता चल जाता है ना, फोकल लेंथ पता चल जाती, फोकस पता चल जाता है कि फोकस +x वाली डायरेक्शन पे कि फोकस -x वाली डायरेक्शन पे, फोकल लेंथ को प्लस लेना है कि माइनस लेना है ना, फोकल लेंथ को प्लस लेना है कि माइनस लेना है ना, समझ आ जाता है ना उससे। और कॉन्वेक्स मिरर हो तो और बढ़िया, हमको ये भी पता है कि इमेज पीछे ही बननी है ना, इमेज वर्चुअली बननी है, तो हमको कहीं ना कहीं रहता है कि इमेज की जो हाइट आएगी, और इमेज हमेशा उसमें सीधी बनती है ना, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज सीधी बनती है, तो इमेज की डिस्टेंस और हाइट भी हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना, इसलिए मिरर बताना ज़रूरी है। मिरर नहीं बताओगे तो तुम फोकल लेंथ किधर लें, प्लस ले कि माइनस ले, नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। तो अब करते हैं इसको सॉल्व, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, और लास्ट ही है क्योंकि यार इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो करते हैं और क्या, है ना। ये पोल है, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब अपन को h डैश फाइंड करना है ना। अपने पास ये है f है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल है ना। तो कैसे करें यार, कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ कोई रिलेशन मिलेगा तुमको, रिलेशन मिल रहा है क्या? पहले तो बताओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा अपना यहाँ पे कहीं पे रखाता है ना, और ये अपन को 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना, यानी जो अपना u है, u कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, सही है ना, u 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब u 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, u -10 सेंटीमीटर होगा, दिख रहा है
मैं भी मजाक कर देता हूँ कभी कभार। हाँ, u -10 सेंटीमीटर होगा, क्यों? क्योंकि ये -x वाली डायरेक्शन पे है ना, तो u -10 सेंटीमीटर होगा। अब अपने पास देखो u है ना, h है और h डैश फाइंड करना है। तो इतना बताओ h और h डैश कौन से फॉर्मूले में आते हैं? ओ पेन देखो कहाँ फिकाया वो भी। h और h डैश कौन से फॉर्मूले में आते हैं? h और h डैश यार मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आते हैं, है ना। h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v/u होता है ना। पेन उठा लूँ, काफ़ी दूर फिका गया वो भी। h डैश अपॉन h -v/u होता है कि नहीं? ये दोनों मैग्निफिकेशन होते हैं ना, हैं? मैग्निफिकेशन h डैश बाय h भी होता है और मैग्निफिकेशन ही -v/u भी होता है, तो h डैश बाय h -v/u भी तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने पास h है, u है, अपन को h डैश फाइंड करना है, पर अपने पास v नहीं है ना, पर अपने पास v नहीं है। अब v कहाँ से लाए यार? v कहाँ से लाए? मैंने बोला अपन v ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं यार? मिरर फॉर्मूला काहे के लिए? फिर मिरर फॉर्मूला काहे के लिए? बस देखने के लिए? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u इज टू 1/f। अब u पता है अपन को, f पता है, अपन v फाइंड कर लेंगे, v यहाँ पे रख देंगे, अपना h डैश आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, काफ़ी सिंपल चीज़ है। अब 1/u, u क्या है अपना? -10 है। 1/f, f क्या है अपना? 10 है ना। अब 1/v -1/10 इज इक्वल्स टू 1/10। 1/v इज इक्वल्स टू 2/10। देख लो, चेक कर लो, है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, उधर ले जाके ऐड भी कर दिया। 2/10 ये क्या हो जाएगा? 1/5। तो v क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, है ना। किसी को इसमें तो डाउट नहीं आया? या मैंने प्लस, ये प्लस ही रहेगा, है ना, क्योंकि फोकल लेंथ इधर है, +x वाली डायरेक्शन पे, है ना, ठीक है, तो वो +10 ही रहेगा। अब v कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। और मैंने बोला आना भी था। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज इधर बनती है ना, जो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वाली साइड पे बनती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। और कैसी आई है? पॉजिटिव ही आई है ना। नेगेटिव भी आ सकती है, अगर अपनी इमेज कभी इधर बने तो नेगेटिव भी आएगी वो, पर अभी पॉजिटिव आई है। अब v आ गया, v यहाँ रख दो, है ना। ये फॉर्मूला क्या था? h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v/u। अब h डैश फाइंड करना है ना, तो h डैश इक्वल्स टू -v/h/u, है ना। अब -v क्या होता है? 5, है ना। v क्या है अपना? 5। h क्या है अपना? h क्या है? h 10 सेंटीमीटर है ना। u क्या है अपना? u क्या है? -10 है। ये प्लस हो गया, ये और ये कट गया, आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब इसमें यार कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक जैसे, समझ रहे हो? कई सारे क्वेश्चन एक जैसे बन सकते हैं। कैसे? अब यार अगर मैं कॉनकेव मिरर ले लूँ, सिर्फ इसमें नहीं, मतलब ये जो पूरा है ना अपना मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन को मिला के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर एक जैसे ही बनेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, चीज़ें एक जैसी करनी होगी। अब मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले लेता, है ना, ये अपना फोकस होता, मैं कहीं ऑब्जेक्ट इधर रख देता, तो अपनी इमेज भी कहीं इधर बनती, इधर कहीं बनती, है ना। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो तो इधर बनती, ठीक है। तो क्या बनेगा यार? चीज़ें बस प्लस माइनस की गलती कर सकते हो तुम, है ना, बस प्लस माइनस की गलती कर सकते हो, बाकी तो बस मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन यूज़ करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस ध्यान इस बात का रखना कि प्लस माइनस तुम गलत ना कर दो, है ना। अब यहाँ पे ये जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट नेगेटिव में आनी चाहिए ना, क्योंकि ये -y वाली डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसकी हाइट नेगेटिव में आना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इन दोनों की जो डिस्टेंस है पोल से, इन दोनों की, वो भी नेगेटिव में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों -x वाली डायरेक्शन में, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे यार, एक जैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।
बस तुमको कभी इमेज उधर बना देंगे, कभी उधर बना देंगे, आगे पीछे चीज़ें चेंज कर देंगे, चीज़ें वही रहेगी हर बार, है ना। उनकी पोजीशंस चेंज कर देंगे, मिरर चेंज कर देंगे, और कुछ ऐसा चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसके, है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अगले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे क्या क्या रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।